Good afternoon, friends. This is Stefan, and you are watching DSL. So, in front of us, we have got a daily chart of Hindustan Copper Limited. So, here you can see there is a sharp fall in the stock during the last trading session. There is a fall of 5.29%. So, what's the reason? Let us try to dig it out. What is the reason? Why did the stock fall 5.29% on the last trading session? So, there is a news around the stock, and the news is like that: the Hindustan Copper Limited has received a notice for a 929 crore demand notice from a district mining officer, government of Gujarat. So the government of Gujarat is seeking recovery of compensation, which amounts to around 929 crore, and this demand pertains to the period 2000 to 2016. 2000 से 2016 के बीच का ये डिमांड है। तो इसमें बताया ये गया है कि डिमांड पर्टेन्स टू एलिज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द सुरडा माइन विदाउट वैलिड सर्टिफिकेशन, मतलब बिना वैलिड सर्टिफिकेशन के आपने सुरडा माइन से 2000 से 2016 के बीच में माइनिंग किया है, ठीक है, जो कि मतलब परमिशेबल लिमिट से ज़्यादा है। तो इसके चलते हुए 929 करोड़ का एक जो रिकवरी कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से मांगा है, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो जिसमें जो सेक्शन कोट किया गया, दिस इज अंडर सेक्शन 21(5) ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957। तो इस सेक्शन के तहत कंपनी को मतलब 929 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को पे करना है, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हैज डिनाइड द एलिगेशंस एंड स्टेटेड दैट इट इज टेकिंग लीगल एक्शन इन द मैटर। मतलब कंपनी का कहना है कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये सरासर गलत है और इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और बताया गया कि हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएंगे और हम जो लीगल एक्शन है उस लीगल एक्शन को लेंगे, ठीक है ना। भाई हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो 929 करोड़ है ये कितना बड़ा है, कंपनी के लिए कितना बड़ा है, ये छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है। तो आप देखोगे तो कंपनी ने जो इस क्वार्टर में 156 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट उन्होंने मतलब बुक किया, मतलब इस क्वार्टर में Q3 FY26 में कंपनी को 156 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब एक क्वार्टर में 156 मतलब 3 क्वार्टर का हो गया 600 करोड़। तो पूरे एक साल का जो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो 600 करोड़, तो मतलब पूरे एक साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। ये जो डिमांड नोटिस है ये 1 करोड़ का जो कंपनी का पूरे एक साल के करोड़ का एक साल के प्रॉफिट के बराबर है। तो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ हैवी अमाउंट थोड़ा बड़ा ही है। लेकिन अब कंपनी इसको कोर्ट में चैलेंज करेगी, फिर कोर्ट से क्या आउटकम आएगा वो देखने के लिए बात है। तो जहाँ तक इसका रिजल्ट्स की बात है तो इस क्वार्टर में जो Q3 FY26 में कंपनी ने 156 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट किया है। और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू 687 करोड़, रेवेन्यू 687 करोड़ है और जो इबिटा है 244 करोड़ का है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ही है, रिजल्ट में दिक्कत नहीं है। और इसी न्यूज़ के चलते हुए ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस ट्रेडिंग सेशन में आपको ये गिरावट देखने को मिली। और जहाँ तक जो चार्ट में आप देखो इसके जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्टॉक है अभी अपने 20 डे SMA के से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। जो ब्लू लाइन देख रहे हो दिस इज 20 डे SMA है, 20 डेज के नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पहली बार था जब ये 20 डे SMA के पास आया, फिर उसके बाद ये एकदम जूम किया, बॉलिंजर बैंड को फाड़ के बाहर चला गया, लेकिन फिर से 20 डे SMA ने उसको अपनी तरफ खींचा और ये भी 20 डे SMA के हल्का से नीचे की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर इसका जो आपका जो सपोर्ट, ये एक सपोर्ट होगा, ये जो एरिया है जो क्लस्टर्ड एरिया है ये सपोर्ट होगा। फिर इसको ब्रेक करता है तो ये आपका सपोर्ट है। जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर पोर्शन है ये आपका S1 होगा, ये आपका S2 होगा, ठीक है। तो ये अभी अपने बॉलिंजर बैंड के मिड में रेंज ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। क्योंकि अब इसका सुपर ट्रेंड आप देखो, सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हो चुका है। यहाँ तक ये पूरा यहाँ से लेके काफ़ी दिन तक ये पॉजिटिव रहा, यहाँ से आपको सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था कंटिन्यूस, बट अभी आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो यू कैन कीप
तो दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।